हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि फ्री केमिस्ट्री भाई शर्मा जी में आपको बताया गया होगा कि मैथ की क्लासें प्रारंभ होने जा रही हैं। तो आज मैथ की क्लास पहली प्रारंभ होगी, मतलब शुरू होगी पहली क्लास। पहली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। पहली क्लास में हमारा चलेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मैथ में पहला टॉपिक हमारा चलेगा सरलीकरण। सरलीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़। सरलीकरण में हम सबसे पहले जोड़ पढ़ेंगे। होता क्या क्या है जो हम सरलीकरण करते हैं, सरल जिसको करते हैं उसमें जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होती है। तो ये चार चीजें होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जो बच्चे मतलब आर्ट साइड से होते हैं, जो स्टूडेंट्स आर्ट साइड से होते हैं, उन्हें ज़्यादातर ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं, पूरी मैथ इन्हीं पे डिपेंड होती है और ये समझ में आनी भी चाहिए। तो पहला हम आपको पढ़ाएंगे जोड़। जोड़ में अब आपको जोड़ में कुछ हम आपको चीज़ें बताएंगे, जैसे कि जोड़ नॉर्मली लोग करते हैं 3, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 3। ये नॉर्मली जोड़ होता है। कोई 2 अंकों का होता है, कोई भी ले लें हम, कोई 4 अंकों का होता है, ऐसे बहुत सारे जोड़ होते हैं। कोई 3 नंबर में भी होते हैं, 4 नंबर में भी होते हैं, 5 नंबर में भी होते हैं। तो इस टाइप के हम आपको जोड़ बताएंगे। तो सबसे पहला मान लो हमने ये जोड़ करा है, तो जोड़ करने पे 9 और 4 13, 13 पे 3 हासिल लगा 1, फिर 8 और 2 10 और 1 11। ये जोड़ हमारे नॉर्मली होते हैं ऐसे। 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 5 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 3 10। ये हमारे ऐसे नॉर्मल जोड़ चलते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जोड़ जो होते हैं सवाल में ऐसे किस तरीके से आते हैं। जो कुछ जोड़ होते हैं वो हमारे इस तरीके के आते हैं, 2 4, जैसे बहुत से सारी चीज़ें होती हैं, 5 6 प्लस, और ऐसे कोई नंबर ले लो 3 4, और कोई ऐसी नंबर 5 7 प्लस, ऐसे और भी 9 9 9 1 6, फिर प्लस आ जाएंगे 4 4 5 4 4 5, और भी कोई एक नंबर ले लो 6। ये हमारे 4 नंबर चलते हैं, जैसे कि इन ऐसे ऐड आ जाते हैं। 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 2 नंबर का है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप नॉर्मल तरीके से कर लें, नॉर्मल जैसे जो हमें 6, 7, 8 में या 5 में, तीसरे चौथे या 1 से लेकर 9 तक जो जोड़ में सिखाया जाता है, नॉर्मल तरीका तो हमने आपको पहले ही बताया। इस तरीके से कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि समय हमारे पास अगर वो पर्याप्त होता है तो हम उसी तरीके से करें, ज़्यादा ट्रिक ब्रिक के चक्कर में ना पड़े। बेसिक मेथड केवल हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें सवाल कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक में क्या होता है, नहीं पे आप अगर भूल गए तो हमारी ट्रिक कोई काम की नहीं है। तो हम आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का फंडा क्या है, जैसे पहला पहला और पहला, इन चारों में से हम इसे सबका पहला पहला नंबर ऐड करेंगे। इन सबका पहला पहला नंबर ऐड करने में जैसे कि देखो, अब यहाँ से हम एक चीज़ और बता दें हम आपको, यहाँ से हम चलेंगे बाएं से दाएं की ओर। मतलब हम अगर ऐसे करें तो बायां हमारा ये है और दायां हमारा ये हैंड आएगा, तो हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। तो पहले पहले हम डिजिट को ऐड करेंगे। तो पहले 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 को हम लिखेंगे ऐसे करके, सॉरी 18 को लिख दिया। फिर हमारे पास हमने पहला डिजिट को लिखा है, तो पहला हमने काट दिया, पहला हमने काट दिया। हमारे पास कितने बचे हैं, 3 डिजिट बचे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 में 3 डिजिट बचे हैं। 3 इसमें बचे हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, जितने बचे हैं उतने हमने क्या लगा दी, 0 1 2 3। ठीक, जितने डिजिट हमारे बचेंगे उतने हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसका एक लाइन का काम खत्म, अब दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। दूसरी लाइन 4
4 में 8, 4 जोड़ा 8, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़े 21, 21 को हम लिखेंगे ऐसे करके और 2 का हमारा काम खत्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर पहला डिजिट ले रहे हैं तो 3 डिजिट करना है, 3 डिजिट लगा दो, 3 जीरो लगा रहे हैं। अब हम दूसरा को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 बच रहे हैं तो हमने 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। ऐसे ही हम तीसरा नंबर लेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, ऐसे हम एक जीरो लगा देंगे तो 5, 5 10 और 1 11 और 5 16, 16 को लिखेंगे। कितना बचा है? 1 डिजिट बचा है क्योंकि 1 लाइन छोड़ के लिखा है। 2 बच रहे थे तो हमने 2 लाइन छोड़ के लिखे, 3 बच रहे थे तो 3 लाइन छोड़े, 3 में तो शुरू ही कर दिया था ये। फिर ऐसे ही हमारे पास और एक डिजिट आखिरी बचता है, 6, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 6 25। अब हमारे पास इसके बाद कोई चीज बचा है तो इसके लिए हम यहाँ पे जगह इस लाइन में नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ऐड कर देंगे। ऐड, अब देखो अब ये कितना आपके लिए आसान हो गया है। आसान है 5 और 6 तो 8, 8 और 2 10 और 1 2 लिखेंगे। ठीक, अब ये कितना आसान हो गया हमारे लिए जोड़ करना। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइन थी इसको हमने कितने सरल तरीके से ऐड कर दिया। ऐसी चीज़ें गॉड मॉस में ज़्यादा आती हैं, वो गॉड मॉस का जब नियम समझाएंगे हम आपको तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अब हम आपको इसका फिर से बता देते हैं कि हम ऐसे अगर हम सवाल कहीं पे होगा अगर करने को आ जाए और हमारे पास टाइम पर्याप्त नहीं है तो हम इस मेथड को अपना सकते हैं। ये मेथड कहीं पे भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर बेसिक तरीका सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे 2 3 5 5 9 14, 14 और 4 18 लिखा है, यानी हमारे पास 3 डिजिट बचे। हमने पहला डिजिट लिया था, 3 बचे हैं, 3 हमने जीरो लगा दिए। अब इसी प्रकार हम दूसरे में करेंगे। दूसरा 4 4 8 8 9 17, 17 और 4 21, 21 को हमने लिख लिया है। यहाँ पे 2 बचेंगे, फिर से हमारे पास 2 बचे हैं तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए हैं, ये हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार तीसरा हम ले रहे हैं 3 5 5 10 और 1 11, 11 और 6 16, 16 को हमने फिर लिखा है, फिर एक डिजिट बचा था, जीरो लगा दिया। अब हमारे पास इसी प्रकार बचा है एक नंबर में बचा है 6 7 6 13, 13 19 19 25, 25 हमने पूरे लिख लिए यहाँ पे। अब हमारा जोड़ काफी सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। हम इसको ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल है जो हमने अपने आपको बोर्ड पर नोट कर दिया है, सेम तरीका यही है, फिर से हम आपको सिखा देते हैं। तो ये देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें पहला नंबर लेके चलना है, पहले को सबको जोड़ लेना है। पहले नंबर में पहले सबका नंबर जोड़ लेना है। इसका पहला ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। कुछ भी इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 को हम पूरा लिखते हैं। फिर हमारे पास कितने बचे हैं? 3 बचे हैं, यानी 3 जीरो लगा दिए हमने। फिर उसके बाद हम सेकंड टर्म लेते हैं, सेकंड नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरे को ऐड करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 2 20। फिर हमारे पास 2 बच रहे हैं। अब 9 तीसरा नंबर लेते हैं, सिंपल 9 5 14, 14 6 20, 20 और 3 23। अब हमारे पास एक बचा है, 3 और 3 6, 6 5 11 और 5 16। तो हमने यहाँ पे पूरा 16 लिख दिया। अब कुछ नहीं, इनको ऐड करेंगे, 4 2 11 और 1 2। हमारे पास आंसर मिल गया हमें 21,246। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल क्या है, पहले नंबर को ऐड करते गए, फिर दूसरे नंबर को ऐड करते गए, तीसरे नंबर को ऐड करते गए, चौथे नंबर को ऐड करते गए। लेकिन जितने नंबर ऐड करते जाएंगे उतना हम इसमें छोड़ते चले जाएंगे खाने। लास्ट में हमारे पास कोई खाना नहीं छोड़ने, ना कोई नंबर बचा है, ना कोई खाना छोड़ने को बचा है, तो हमने उसमें कुछ नहीं किया है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे सवाल को। अब एक सवाल हम आपको प्लस और माइनस में सिखा देते हैं, जो आते हैं, फिर हम आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे।
ऐड सब्ट्रैक्ट करते भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड लगा ले तो ज़्यादा बढ़िया है, वैसे शॉर्ट ट्रिक आपकी काम में आई जाएगी। जैसे कि हम नंबर कोई भी सोच लेते हैं, ये फिर और एक कोई सोच लो, प्लस कुछ भी ले लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस और एक कोई डिजिट ले लेते हैं, फिर प्लस, ऐसे हमने ये डिजिट लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, पहले नंबर को हम जोड़ते और घटाने जाएंगे। बस हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें साइन देखना है, जो जिसके आगे साइन लगा होगा हम उसी के आगे साइन को देखते रहेंगे। जैसे अब इसके आगे हमारा साइन लगा है माइनस का, जो जिसके आगे साइन होगा उसी को देखेंगे, बाकी सबके आगे प्लस लगा है। जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, नहीं प्लस का साइन मानते हैं। जैसे अगर मान लो हमने 6 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। अब 6 लिखा है तो इसके आगे ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है। तो ये साइन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि 6 भाग लगा है, माइनस लगा है, गुणा लगा है, प्लस लगा है। कुछ बच्चों को कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि साइन को समझ नहीं पाते हैं कि आगे देखना है कि पीछे देखना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे साइन को हमें हमेशा आगे की ओर नंबर के आगे ही साइन दिया होता है, तो वही देखते हैं। जो बॉड मार्क्स में होते हैं वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से हमने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे 5, 1 6 और देखो 2 माइनस का है, ये दोनों प्लस के थे, 2 माइनस का है तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 में ये 0 है, 0 को हम ना घटा सकते ना जोड़ सकते, इसलिए 4 लेंगे। लेकिन 4 में नंबर कितने बचे हैं? 3, तो 3 लिख लिया, 1 2 3। अब दूसरे नंबर 6 2 8 में से 3 गया 5 में 1 जोड़ा 6, फिर 2 डिजिट करके 2 नंबर का लिए 7 और 3 10 में से 4 गया 6 में जो जोड़ा 8, 0 उतार लिया, 4 8 4 12 में से 6 गया फिर 9। तो इस प्रकार से हमने सवाल को कर लिया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट का था तो यहाँ पे हम डिजिट लिखते, तो यहाँ पे 9 आया, 8 आया, 6 आया, 4 आया। आंसर हमारा आ गया 46 89। ये इसी तरीके के सवाल है। मैं चाहूँगा तो आप इसको सॉल्व करके अपने आप देखते रहा करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस खूब करेंगे, वीडियो बार बार देख के इसकी प्रैक्टिस करते जाना। अब इसके बाद हम आपको सिखाते हैं ऐड। तो नॉर्मली ऐड और माइनस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी एक सवाल आपको बताया था, जैसे कि ये है प्लस 7 8 9 माइनस 6 7 6, जैसे ये है तो हम आपको फिर से वही बताना चाहिए कि इसको आप बेसिक तरीके से जितना अच्छा कर पाएँ तो उतना अच्छा कर लें, ट्रिक के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। वैसे ट्रिक हमने आपको दे ही दी है, जैसे कि दोनों प्लस के हैं तो प्लस वाले हमने जोड़ लिए। तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पे एक सवाल और डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा प्लस वाले बड़े रखते हैं, ठीक। तो हमने एक सवाल यहाँ पे डाल दिया, प्लस वाले को पहले हम ऐड कर लेते हैं। पहले हम प्लस वाले को, जैसे कि ये बेसिक तरीका है, इससे आप सवाल अगर करें तो ज़्यादा बढ़िया है अगर आपके पास समय है उचित। तो जैसे कि ये इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले, और हमेशा याद रखना कि जो अंक बड़े होंगे हम पहले लिखते हैं। जैसे कि 8767 सबसे बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे, फिर उससे अवरोही क्रम में हम चलेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। इससे आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे फिर प्लस वाला ये है, इसको ऐड कर लिया हमने, और अगर माइनस वाला लिख लो
7 8 9 6 2 5, ये माइनस वाला है, लेकिन अभी हम इसको माइनस वाला है, ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में है, माइनस में हम दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को हम ऐड करेंगे, ऐड ही करेंगे, केवल माइनस माइनस प्लस नहीं रखेंगे। माइनस माइनस प्लस केवल मल्टीप्लाई में होता है और किसी चीज़ में नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे जो साइन हमारे माइनस के दोनों हैं तो माइनस ही लगाएंगे, यानी जो साइन जिसका बड़ा होगा वही साइन हम लगाएंगे। जैसे इसको हमने ऐड करा 7 6 13, हासिल लगा 1, कैरी 1, 7 6 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 7 16, इसको ये आया और इसको हमने ऐड किया तो क्या आया 9 5 14, 14 कैरी 1, 11 कैरी 1, 8 6 14, लेकिन साइन किसका है हमारे पास, दोनों माइनस के थे, माइनस को हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को घटा दो, तो 16 43 14 और 14 को हम घटा देंगे, तो यहाँ से अब हम आपको ये सवाल इसको इतना हम इरेज कर देते हैं, इसका समझ में आ गया होगा, इसको हम ऊपर नीचे आपको अच्छे से समझाते हैं इसमें करना क्या है। जैसे 16 और 43 है, 14 और ये है, इसको अब हमें माइनस करना है, क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस में आया था, ये प्लस में आया था, तो इसको हमें माइनस करना है। इसको माइनस कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना, माइनस हम जब भी करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि छोटा नीचे होना चाहिए और बड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से माइनस ऐसे ट्रेड में हम कर पाएंगे, नहीं तो हम गलत कर देंगे। अब जैसे 4 तो बड़ा है, 3 छोटा है, लेकिन हमने क्या बताया था, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इसे बड़ा करने के लिए हम इसके पास वाले से कैरी लेंगे, यानी कि इससे एक अंक लेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो इससे हमने एक अंक लिया तो कितना मिला हो गया, ये 13, ये 13 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा अंक एक कम हो गया, तो यहाँ पे एक कम हो गया, तो क्या बचा 3, ठीक। अब हम 13 में से 4 को घटा सकते हैं, 13 में से 4 गया 9, ठीक। अब देखो ऊपर वाले यहाँ पे बड़े होने चाहिए, हमने कंडीशन आपको बताई है, माइनस हम जब भी करते हैं तो ऊपर वाला हमें बड़ा लेना होता है। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक। तो हमारा आंसर नॉर्मली क्या निकल के आ गया 29। ये तो हम आपको समझा रहे हैं तो देर लग रही है, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर आप ऐसे तरीके से करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ट्रिक हमने आपको बताई थी, ठीक है। ट्रिक कहीं पे भी यूज़, कहीं पे अपवाद आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आती है, तो वहाँ पे बेसिक फंडा ही काम आता है, इसलिए हम आपको ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक तो उनमें होती है जैसे आपको लाभ हानि के सवाल करना है, टाइम भर के सवाल करने हैं, उनमें ट्रिक काम में आती है, उनमें ट्रिक सॉलिड होती हैं, वो ट्रिकें ज़्यादा आपको काम में भी आएंगी। अब हम आपको गुणा सिखाते हैं, हमारी अगली क्या है, गुणा। गुणा करना सबको ज़्यादातर गुणा करना आती ही होगी, गुणा सबने पढ़ी है शुरू से लेके, हम मैथ में हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताएंगे कि मैथ में हम जो भी चलते हैं वो प्लस माइनस जोड़ घटाने से ही जोड़ घटाना और गुणा भाग से ही चलते हैं, और किसी चीज़ से हम नहीं चलते। तो जैसे गुणा में हमें क्या करना है, जैसे मान लो हम नॉर्मली की गुणा करते हैं, वो देख लो, नॉर्मली हमारी गुणा होती है, जो गुणा केवल 2 ही अंकों की होती है, जैसे कि 6 3 आपको, और गुणे में हमें एक चीज़ आपको और हम बता दें कि आपको 2 से लेके 9 तक पहाड़े आने चाहिए, 2 से लेके 9 तक 2 से लेके 9 तक टेबल आनी ही चाहिए नॉर्मली, वैसे तो सभी को आती होगी, और 2 से लेके 9 तक ज़्यादातर स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 की 2 बार गुणा, 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 की 2 बार गुणा, 4 का स्क्वायर है 4 की 2 बार गुणा, 5 का स्क्वायर है 5 की 2 बार गुणा, 6 का स्क्वायर है 6 की 2 बार गुणा, 7 का स्क्वायर है 7 की 2 बार गुणा, 8 का है 8 की 2 बार गुणा, 9 का है 9 की 2 बार गुणा। तो इनकी गुणा ऐसे आप करते चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं आता होगा, ये नॉर्मली सबको आती होगी। तो आपको इनका स्क्वायर रूट भी याद रखना है और इनके
टेबल भी याद रखनी है इनकी। तो इससे आप 2 डिजिट के, जैसे 2 के जो है 16, 17, 20, 21 जो भी आपकी मल्टीप्लाई आती है 2 की, तो आप उनको बहुत सरल तरीके से जल्दीबाजी में कर लेंगे। तो पहले तो हम आपको बेसिक बताते हैं, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक देखो, इसकी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक इन, पहले एक नंबर लेंगे, पहला एक नंबर लेंगे, उसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 3 पंजे 15 और 1 16। फिर हमारा एक का काम खत्म, यानी एक क्रॉस, इसके जस्ट नीचे में एक क्रॉस लगा देंगे, एक क्रॉस खत्म, एक क्रॉस लगा दिया। अब ऐसे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की भी हम पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32। इसको हम प्लस करते हैं, 2 10, एक कैरी 4 3, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसकी हम इसी चीज़ की हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें आपने नोट कर ली। नोट क्या करना है, इसको हमने आपको बता ही दिया है कि ये ऐसे सीखना है बस आपको। अब इसी की हम ट्रिक बताते हैं, यहीं पे लिखा रहने देते हैं इसको। 54 63 ट्रिक क्या है? ट्रिक में पहले हम करेंगे इसको 3 और 4 को गुणा करेंगे, कितनी हो गई? 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 हो गई। 12 को हम 2 लिखेंगे और 1 हासिल देंगे। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम स्टेप आप समझ लो, पहले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में हमें 3 और 4 की गुणा करनी है और जो हासिल मिलता है उसे रखना है, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 5 से और 4 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 पंजे, पहले हम दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ देंगे। 3 पंजे 15 प्लस 6 चौक 24, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 39। और एक हमें कैरी भी मिला है, प्लस एक कैरी कर देंगे हम, प्लस एक कैरी कितना हो गया? 40, प्लस एक कैरी करा हमने, कितना हो गया? 40, ठीक है। अब 40, अब हमें 40 का क्या लिखना है? केवल यहाँ पे 0, 40 का हमें लिखना है 0। अब हमारे पास कितना बचा? 4 कैरी बचा, इसका काम खत्म हो गया, 4 कैरी बचा। अब पहले स्टेप में 3 इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, दूसरे स्टेप में दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका जोड़, और फिर तीसरे स्टेप में जो बचा है, इनकी क्या बचा है? 5 और 6 बचा है, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करेंगे। 6 पंजे 30, 30 में 4 और ऐड करेंगे, कितना हो गया? 34। देखिए ये हमारी ये शॉर्ट ट्रिक, और ये आप कैसे भी कोई भी मल्टीप्लाई आए, चाहे 17 19 की आए, चाहे 29 54 की आए, चाहे 64 89 की आए, आप जितनी भी मल्टीप्लाई आई इस मेथड से आप कर सकते हैं। आपको इसी में से हम 1-2 सवाल और करा देते हैं। जैसे कि हमें 64 और 89 की मल्टीप्लाई करनी है। 9 4 जा कितने होते हैं? 36, 36 3 कैरी। फिर हमने क्या बताया था? पहले स्टेप में हम 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेप में क्रॉस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जोड़ करेंगे। फिर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 छक 54 और 8 चौक 32, 9 छक 54 प्लस 8 चौक 32 इक्वल कितना आ गया? इसका आ जाएगा 86, और 3 इसमें और है, 3 इसको और ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया? 89। तो 89 का केवल हम यहाँ 9 लिखेंगे और 8 हम दे देंगे इसको हासिल, ठीक है। फिर हम इसकी तीसरे स्टेप में, हमें 3 स्टेप लेना है इस सवाल में, केवल तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? 8 और 6 की गुणा करेंगे। 8 छक 48 और 8 कितने हो गए? 8 छक 48 और 8 56, ठीक। यही हमें बस इतना इसको करना है। ऐसे आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो 2 डिजिट में ही रहे, 3 डिजिट में ना हो। 3 डिजिट का मतलब है जैसे 1 2 ऐसे ना हो, केवल 2 डिजिट में रहे। तो 2 डिजिट में रहे उनकी हम ऐसे 3 डिजिट के भी मैं आपको सिखा दूंगा। 2 डिजिट में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी कल इसी क्लास से यहीं से स्टार्ट करेंगे, और आपको आगे भी थोड़ा सा हम बता देंगे
कैसे कौन सी ट्रिकें ज़्यादा काम में आएंगी, कौन सी नहीं। लेकिन हमने ये ट्रिक जो आपकी हमने बताई है, ये कभी फेल नहीं होगी कहीं पे भी। 2 डिजिट में, 3 डिजिट में भी हम आपको बता देंगे, और बस 3 डिजिट की ही बता सकते हैं, बताएंगे। बाकी तो आप समझदार हैं, हमने आपको बताया है कि आप जो है बेसिक तरीके से करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बेसिक तरीका भी हमने आपको बता दिया, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई इतनी लंबी आती नहीं है, और अगर आएगी तो हम आपको क्वेश्चन में करवा देंगे उसकी, वहाँ पे ट्रिक भी। वैसे हम नॉर्मली आपको ट्रिकें देते रहेंगे, ठीक है। अब हम आपको यहीं पे आपकी हम ये क्लास ख़त्म करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सबने ये उतार लिया हुआ, समझ भी गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।